गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मोहरा स्टेनो क्लास। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 10 मिनट की है जो 100 शब्द के अनुसार है। चलो शुरू करें। शुरू। 6 अप्रैल के दैनिक ट्रिब्यून में राजकुमार सिंह के लेख ताऊ और तीसरी धारा की राजनीति में देवीलाल की राजनीतिक क्षमताओं का आकलन करके लेखक ने दशकों पूर्व के ऐतिहासिक घटनाक्रम का परिप्रेक्ष्य सामने रखा है। ताऊ देवीलाल ने तत्कालीन राष्ट्रीय राजनीति में जो पहल की उसने इतिहास के पन्नों में नई क्रांति ही रच डाली। देवीलाल ने कांग्रेस के वर्चस्व के ज़माने में अपने पांव जमाए थे। दांव पेंचों के बीच ताऊ ने उप प्रधानमंत्री पद स्वीकार भले ही कर लिया था, परंतु इसमें उनका त्याग भी शामिल है। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बिजू पटनायक, नीतीश कुमार और तुरक नेता चंद्रशेखर के उदय काल में ताऊ देवीलाल का त्याग अविस्मरणीय ही माना जाएगा। लेखक का निष्कर्ष है कि पीढ़ी भी बदली है, परंतु चिंता तो संस्कार और सरोकारों की है। लेखक ने गहरी पड़ताल के साथ अपने मत को सामने रखा है। पैरा। पश्चिमी बंगाल में चुनावी प्रक्रिया जारी है, लेकिन इन दिनों टीवी और समाचार पत्र में देख और पढ़ रहे हैं कि कई राज्यों में लाखों करोड़ों रुपए पुलिस के हाथों लग रहे हैं। साफ है कि निर्वाचन प्रक्रिया में पहले जैसा साफ सुथरा परिवेश नहीं रहा है। इसके लिए नेताओं को दोषी ठहराना उचित नहीं, क्योंकि पैसे लेने वाले आम जनता भी समान रूप से दोषी है। पैसों की लालच में आकर वोट बेचना एक शिक्षित समाज में शोभा नहीं देता। पैरा। कई राज्यों में कोविड की रिपोर्ट में 7 दिनों तक की देरी हो रही है, जिसे कोविड मामलों में वृद्धि का कारण माना जा सकता है। जो लोग स्वस्थ हैं वे रिपोर्ट लेने जाते हैं। इस प्रकार कोविड का खतरा और बढ़ जाता है। रिपोर्ट ऑनलाइन मिलनी चाहिए। पैरा। रेलवे यात्रियों की शिकायतों का समय पर समाधान करने में फेल हो गया। रेलवे आधे से 1 घंटे में कोच की साफ सफाई, लाइट, पानी जैसी शिकायतों का तुरंत निदान करने का दावा तो करता है, लेकिन सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाता। इसका खुलासा रेलवे द्वारा 2018 में शुरू किए गए मित्र एप्लीकेशन के अप्रैल से जून 2019 के दौरान मिली शिकायतों के डाटा एनालिसिस ने किया है। इसमें पता चला है कि रेलवे द्वारा महज 45.8% शिकायतों पर ही समय पर राहत पहुंचाई गई। इसके चलते यात्रियों का संतुष्टि स्तर भी बहुत कम पाया गया। दरअसल रेलवे ने 2 साल पहले सफ़र के दौरान कोच में होने वाली परेशानियों के समाधान के लिए क्लीन माई कोच सेवा शुरू की थी। 2018 में इसमें कई अन्य सेवाएं जोड़कर कोच मित्र नाम से पुनः जारी किया था। पैरा। इस भावना से मैं उस खुशी को बयान करने के लिए बाह्य हो जाती हूँ जो एक क्रिकेट प्रेमी राष्ट्र के रूप में हमने ऑस्ट्रेलिया में टीम भारत की शानदार सफलता के पश्चात महसूस किया। इसने हम सबको उन सभी गुणों का स्मरण कराया जिनके लिए हम भारत के लोग विशेषकर जाने जाते हैं।
वे गुण हैं भरपूर हौसला और काम करने और कामयाब होने की अदम्य अभिलाषा। हमारे युवा पर्याप्त संभावना और कुछ कर गुजरने और सफलता के अदम्य साहस के प्रतीक हैं। पैरा, आज आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अब भारत में प्रति मिलियन पर 112 की न्यूनतम मृत्यु दर है और प्रति मिलियन पर 130 न्यूनतम सक्रिय मामले हैं। इसने उस उत्थान की नींव रख दी है जिसे हम अब अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं। यह बजट इस नए दशक का पहला बजट होगा। यह बजट एक डिजिटल बजट भी होगा और जो आप सभी के समर्थन से संभव हुआ है। पैरा, अब तक केवल 3 बार ऐसा हुआ है जब अर्थव्यवस्था में संकुचन के बाद बजट आया है। ऐसे सभी संकुचन उन परिस्थितियों के परिणाम थे जिनके लक्षण भारत में मिलते हैं। इस बार हमारी अर्थव्यवस्था में संकुचन वैश्विक महामारी की वजह से हुआ, ठीक वैसे ही जैसे अनेक अन्य देशों में हुआ। पैरा, यह कहकर मैं विश्वासपूर्वक यह कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए सहयोग करने और सुविधा देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। यह बजट हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने और रफ्तार पकड़ने के लिए वह हर अवसर उपलब्ध कराता है जिसकी इसे दीर्घ स्थायी विकास के लिए दरकार है। वर्ष 2021 हमारे इतिहास के लिए अनेक महत्वपूर्ण मील के पत्थरों का वर्ष है। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करती हूँ। यह आज़ादी का 75वां वर्ष है। भारत में गोवा विलय का 60वां वर्ष है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का 50वां वर्ष है। यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का वर्ष होगा। यह ब्रिक्स में भारत के सभापतित्व का वर्ष होगा। हमारे चंद्रयान 3 मिशन का और हरिद्वार महाकुंभ का वर्ष होगा। पैरा, अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के भाग क को प्रारंभ करने से पूर्व मैं इस बात का आभार प्रकट करने के लिए एक क्षण लेना चाहूँगी कि हमारे जैसे देश के लिए पृथक रहना और दूरी बनाए रखना किस तरह पहाड़ जैसी चुनौतियों के रूप में प्रतीत हुआ, जहां संकट के समय लोग एक साथ आ जाते हैं। इसने हमें अनेक तरीकों से नुकसान पहुंचाया। हमारे प्रत्येक नागरिक ने अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अत्यंत कठिन वर्ष का सामना करने के लिए जो जज्बा दिखाया, उसके लिए मैं उनमें से प्रत्येक के सामने अपना सिर झुकाती हूँ। पैरा, भाग क में मैं आत्मनिर्भर भारत का विजन रखना चाहती हूँ। आत्मनिर्भर एक नया विचार नहीं है। प्राचीन भारत कुल मिलाकर आत्मनिर्भर और समान रूप से विश्व का व्यावसायिक मुख्य केंद्र था। आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ भारतीयों की अभिव्यक्ति है जिनको अपनी क्षमताओं और कौशलों में पूरा भरोसा है। हम पहले ही G20 और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय समूहों का हिस्सा बन चुके हैं। पैरा, ईश्वर ने इंसानों को जो गुण दिए हैं उनमें क्षमा सबसे ऊपर है। क्षमा भाव दुखी को ही नहीं, दुख देने वाले को भी भारमुक्त करता है। एक पक्ष अपराध बोध से मुक्त होता है तो दूसरा कड़वी स्मृति से। क्षमा सामाजिक जीवन का आधार है। गलती न होने पर भी किसी का दिल दुखाने पर क्षमा मांगना श्रेष्ठ है।
इससे ज़्यादा बड़ी बात बिना मांगे क्षमा करना है, क्योंकि दोषी द्वारा क्षमा मांगने में कहीं न कहीं अहं की संतुष्टि का भाव है। इसमें भाव होता है कि उसने क्षमा मांगी। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, यदि आपकी गलतियां अधिक आएँ तो डिक्टेशन बार बार करें और जब तक करें जब तक कि गलतियां कम न हो जाएं।